अगर उनकी कोई बेस्ट मेमोरी आपको बतानी हो, कौन-सी होगी वो मेमोरी? आई थिंक जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल की जो वो वाइड बॉल की मेमोरी आई थिंक इवन दो दैट्स नॉट विद द बॉल फॉर हिम बट वो एक बहुत ही एक कल्ट काइंड ऑफ मेमोरी वो बन गई है, सो आई थिंक दैट्स द वन टू रिमेंबर. थर्ड टेस्ट एट ब्रिस्बेन, द गाबा, मैच ड्रॉ हुआ बिकॉज़ ऑफ बैड वेदर कंडीशंस एंड रेन्स। क्या लगता है कौन-सी साइड ज़्यादा खुश होगी इस रिजल्ट से? आई थिंक ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज थ्रू आउट द टेस्ट मैच उन्होंने बहुत ही एक कमांडिंग पोजीशन में थे वो, और इंडिया इंडिया के लिए ड्रॉ करना वाज द बेस्ट ऑप्शन. तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ये जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है वो उसमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से जाएगा एज अपोज टू इंडिया. ओके, मैं अभी ट्रैविस हेड के बारे में बात करना चाहूँगी। एडिलेड में भी वो हीरो थे, गाबा में भी वो हीरो बने। मैंने देखा है कि वो कभी डिफेंसिव नहीं खेलते हैं, स्टार्टिंग से ही अटैकिंग फॉर्म में खेलते हैं। तो आपको क्या लगता है इंडिया में ऐसे प्लेयर की कमी है या फिर कोई प्लेयर है जिसको स्टेप अप करने की ज़रूरत है? नहीं, आई थिंक इंडियन इंडियन बैटिंग लाइनअप बहुत ही अग्रेसिव बैटिंग लाइनअप है. तो आई थिंक एक जो एटीट्यूड है बैटिंग का वो सिमिलर है. लेकिन ट्रैविस हेड, मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर मैं कैप्टन होता तो मैं कहाँ उनको अटैक करता. बहुत ही एक अग्रेसिव प्लेयर है, बहुत ही सेल्फ बिलीफ है, और जो उनके हैंड्स है, ही इज गॉट वेरी फास्ट हैंड्स टू द बॉल. तो जो बैट स्पीड है वो बहुत ही, आई थिंक नंबर वन बैट स्पीड इन द वर्ल्ड शायद मेरे ख्याल से, और बहुत फॉर्म में है. लेकिन लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया इंडिया शुड ट्राई एंड बाउंस हिम आउट इन इन मेलबर्न, विदाउट एक्चुअली कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द स्लिप फील्डर्स, बिकॉज वो जैसे तरीके से खेलते हैं शायद स्लिप में भी अर्ली ऑन कैच जा सकता है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब भी ट्रैविस हेड आए तभी बॉल थोड़ा हार्ड रहना चाहिए, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. I have seen Travis Head perform in all the three formats. What's the secret? आई थिंक एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये प्लेयर में लास्ट 3-4 साल में. एक स्ट्रगलिंग काइंड ऑफ बॉर्डर लाइन प्लेयर थे, लेकिन खुद के गेम को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है, पहचाना है, और बहुत ही एक इंट्रोस्पेक्टिव काइंड का प्लेयर है, हु नोज हिज गेम रियली वेल. आई थिंक इजीली मैं बोल सकता हूँ कि लास्ट 3 or 4 years में मोस्ट इम्प्रूव्ड बैट्समैन इन द वर्ल्ड इज ट्रैविस हेड. ठीक है। क्या आपको लगता है नीतीश रेड्डी ट्रैविस हेड का रोल ले सकते हैं इंडियन टीम में? आई थिंक अब हमारे लिए तो ऋषभ पंत है, जो ट्रेविस हेड जैसी बैटिंग करते हैं. आई थिंक ऋषभ पंत हैज मोर ऑफ एन ऑलराउंड गेम देन ट्रेविस हेड. लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इंडियन टीम की पूरी बैटिंग यूनिट की डीएनए ही अटैक की है. तो आई थिंक ये टेस्ट मैच मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. ओके, ट्रैविस हेड के साथ-साथ स्मिथ की भी सेंचुरी आई एंड ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर एशेज़ के बाद आई। कितनी स्पेशल होगी उनके लिए एंड कितनी इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज ये जो स्मिथ है, वो एक ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही एक फाउंडेशनल लेवल के बैट्समैन है, एंड हैविंग हिम इन फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक दिस 100 एक ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अच्छे टाइम पे आया है. तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, बिकॉज आई थिंक द अदर क्रूशल प्लेयर इन दिस इज ऑल्सो मानस लाबुशेन. तो अगर मानस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ की पार्टनरशिप हुई 100-150 रन की, और उसके बाद ट्रेविस हेड आके बल्लेबाजी करने आए, तो थोड़ा इंडिया पे टफ जा सकता है. बहुत ज़्यादा टफ जा सकता है ऑफ कोर्स। अब मैं इंडियन परफॉर्मेंस की बात करना चाहूँगी। फर्स्ट इनिंग्स में 445 रन्स दिए एंड सेकंड में 89 फॉर 7 स्कोर था। कैसे कंपेयर करेंगे आप ये 2 स्कोर्स को? नहीं, आई थिंक वो सेकेंड इनिंग का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अलग था. आई थिंक मैच वो ऐसी मैच थी कि ऑस्ट्रेलिया हार नहीं जाएगी वो मैच, वैसे सिचुएशन में थे. तो आई थिंक आप दोनों इनिंग्स को कंपेयर नहीं कर सकते. लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में आई थिंक
जो ट्रेविस हेड की इनिंग्स थी, आई थिंक इट रियली लेड द फाउंडेशन फॉर एवरीथिंग। बस आई एग्री। एक बार फिर से विराट कोहली का ज़िक्र करना चाहूँगी, वो वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं, वही शॉट्स खेल रहे हैं। क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? आई थिंक वो बहुत ही मेंटली स्ट्रांग बंदा है। लेकिन लास्ट टेस्ट मैच की जो डिसमिसल्स थी, वो आई थिंक ही आल्सो वुड बी अनहैप्पी अबाउट देम। बट आई फील, मुझे कहाँ से लग रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की एक पार्टनरशिप होनी चाहिए ये मेलबर्न मैच में। ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में अगर ये पार्टनरशिप हुई, एंड बोथ आर सुपर प्लेयर्स, ग्रेट प्लेयर्स, तो डेफिनेटली उनको मालूम है कि वो कैसे कैसे करना है। आई जस्ट फील कि रोहित शर्मा का थोड़ा बॉडी लैंग्वेज और पॉजिटिव रहना चाहिए। विराट ऑल्सो आई थिंक लूजली आउट हो गए लास्ट 2 इनिंग में, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक कमबैक की ज़रूरत है। ओके, बुमराह और आकाशदीप की वो साझेदारी कितनी इम्पोर्टेंट थी हमें फॉलो ऑन अवॉइड करने के लिए? आई थिंक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप थी। आई थिंक विदाउट दैट वी वुड हैव बीन इन सीरियस ट्रबल। या ओके, अगर लास्ट डे पर बारिश नहीं होती, मौसम खराब नहीं होता, तो क्या लगता है आपको इंडिया चेज़ कर पाता? थोड़ा टफ लग रहा है बिकॉज़ वो जो विकेट थी गैबा की, वो आपने देखा कि थोड़ी अप एंड डाउन बाउंस वाली भी थी। सो आई थिंक थोड़ा टफ होता है इंडिया के लिए। ओके, ओके। मैच का कब से इमोशनल मोमेंट था अश्विन का रिटायरमेंट अनाउंसमेंट। आप उनकी जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कितने इम्पोर्टेंट हैं वो इंडिया के लिए? ऑलमोस्ट हर मैच में मैंने उन्हें परफॉर्म करते हुए देखा है। आई थिंक आई थिंक इंडिया विल मिस हिम अ लॉट, बिकॉज़ स्पेशली एट होम वो अश्विन, द एंटायर अटैक इज़ टू रिवॉल्व अराउंड अश्विन। तो आई थिंक एक ऐसे प्लेयर है जो यू डोंट रियलाइज हाउ मच यू गोना मिस टिल दे आर गॉन। वॉशिंगटन सुंदर इज अ गुड ऑफ स्पिनर बट नोवेयर इन द सेम लीग एज अश्विन। सो आई थिंक विल बी ग्रेटली मिस। आई थॉट कि मे बी अश्विन शुड हैव स्टेड बैक, बिकॉज सिडनी टेस्ट मैच में शायद टर्निंग ट्रैक मिल सकता है। So I thought Ashwin should have stayed back and could have helped the team a little bit more. अगर उनकी कोई बेस्ट मेमोरी आपको बतानी हो, कौन-सी होगी वो मेमोरी? आई थिंक जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल की जो वो वाइड बॉल की मेमोरी, आई थिंक इवन दो दैट्स नॉट विद द बॉल फॉर हिम, बट वो एक बहुत ही एक कल्ट काइंड ऑफ मेमोरी वो बन गई है। सो आई थिंक दैट्स द वन टू रिमेंबर। वो एक मोमेंट है जो सबको याद। ऑफ कोर्स, सो नाउ मूविंग ऑन, सीरीज़ 1-1 पर सेट है एंड द नेक्स्ट मैच इज़ द बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच एट द आइकॉनिक एमसीजी। क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों साइड से, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया? I think ऑस्ट्रेलिया हैव ड्रॉप्ड मैक्सवेनी, तो कॉन्स्टेंस विल प्ले, और हेजलवुड अनफिट है तो बोलिन खेलेंगे। और बोलिन वो एमसीजी उनका लोकल ग्राउंड है, और वो बहुत ही कल्ट फिगर है वो ग्राउंड पे। तो एक एमसीजी का एक सेक्शन है बे 13, जो जो वानखेड़े के नॉर्थ स्टैंड जैसा है। तो दे मेक अ लॉट ऑफ नॉइज एंड देयर विल बी अ ट्रेमेंडस एटमॉस्फेयर whenever Bolin comes into bowl, that full Bay 13 will be behind him. तो आई थिंक बोलिन खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। इंडिया के लिए आई फील सिमिलर टीम एक्सेप्ट maybe they might be tempted to play Harshit Rana. I think they might be tempted to play Harshit Rana, and obviously Washington Sundar will come into play. Yeah. Okay. Yes, thank you, Jatin. Now we are looking forward to the Boxing Day Test match. Yeah, no, and from I just saw some pictures of the pitch today, and it's completely green. So I think the toss will be very crucial. I think India will win the toss and probably field first, because Bumrah is in great form, so they want to get him into the action as fast as possible. तो बहुत ही exciting टेस्ट मैच होगी।